एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूम टूर, रूम क्या पूरा घर मेरा यही है। और मतलब पूरा घर से मतलब है कि यहीं पर मेरा रहना, रेडी होना, खाना बनाना, सोना, फुल टोटली यहीं पर काम होता है। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से आप लोग मेरे से बोल रहे थे दीदी अपना रूम टूर दिखाओ, अपना रूम टूर दिखाओ। लेकिन मुझे है ना कहीं मन में ये था कि कहीं कोई मजाक ना बनाए कि मैं एक कमरे में रहती हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। काफ़ी लोग मजाक बनाते हैं ना। तो मेरे मन में बस यही बात थी। तो मैंने सोचा कि मैंने फिर कल रात में बहुत सोचा और मेरे मन में एक बात आई कि मेरे पास एक कमरा है, छत है, मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, और मैं एक कमरे में रहती हूँ और अच्छी तरह से भगवान ने सब कुछ दिया है। 2 वक्त का खाना मिलता है और बच्चे, मेरी बेटी पढ़ रही है, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, माना कि और लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है इतना कुछ मेरे पास, लेकिन जितना है मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा जब मेरे पास इतना है तो मैं क्यों शर्म खाऊं कि मैं अपना रूम दिखाने में। आप लोगों ने चाहा, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करा और इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करी। तो मैं अपना घर, खुद का भी घर ले पाऊँगी और कुछ भी कर पाऊँगी इन फ्यूचर में। जो मेरे सपने हैं, जो मैं करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बस इतना ही शेयर कर देती हूँ जो भी है। अगर आपको मेरा रूम, मेरा घर, मेरा सब कुछ यही है। मैंने अपने हाथों से यहाँ पर एक एक चीज़ बनाई है, एक एक चीज़ मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर ख़रीदी हुई है। मतलब किसी ने नहीं दिया और बहुत मुश्किल से मैंने जो ये घर, रूम, सब कुछ जो भी है मेरा है। तो आप लोगों को पता है मेरी कोई एज भी नहीं है, अभी मैं सिर्फ 25 साल की हूँ। मेरी 20 साल में शादी हुई थी और मेरी बेटी 4 साल की है। तो इतने मेरी एज भी नहीं है कि मैं इतना सब इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ कर पाती। लेकिन भगवान है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने मुझे शक्ति दी और भगवान हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। क्या होता है कि जब भी मैं कोई परेशानी में होती हूँ, मैं सच्चे दिल से भगवान को याद करती हूँ, भगवान मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, ये दूर हो जाए। चाहे मैं मंदिर, भगवान को उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूँ या ना दूँ, लेकिन भगवान मेरा हमेशा साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मैं ना वैसे मन से किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को दुख पहुँचाता है तो मन के अंदर से जो फीलिंग्स होती हैं ना वो निकलती है ना। तो कहते हैं ना, जिसके दुआ में और दुआ और बद्दुआ दोनों में असर होता है। तो बस यही है। उम्मीद करती हूँ आपको घर मेरा पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक करिएगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबके मोबाइल से सब्सक्राइब कराइएगा और सबको पास मेरी ये वीडियो शेयर करिएगा। तो मैं इसीलिए आज आप लोगों के साथ आपकी जो भी चीज़ है वो शेयर कर रही हूँ। मतलब आप घर शेयर कर रही हूँ, एक एक चीज़ दिखाऊंगी मैं और उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी वीडियो। प्लीज़ गलत कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना कि जिसके पास छत नहीं है, हमें भगवान ने छत दी है, रहने को ज़मीन दी है, खाने को 2 वक्त की रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे दिए हैं। तो हमारे पास मान लो सब कुछ है। लेकिन उन लोगों को देखोगे जिनके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए और बच्चे नहीं हैं। सब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन भगवान ने उनको बच्चे दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पर बच्चे हैं लेकिन उनकी सुनते नहीं हैं या फिर उनकी बात नहीं मानते हैं या फिर होते हुए भी ना के बराबर है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप उनके होते हुए भी ना के बराबर हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ससुराल बहुत अच्छी मिली है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ससुराल बिल्कुल मिली है बट ना के बराबर है। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम बेटर हैं और भगवान हमेशा हमारा साथ देता है। मेरा नहीं, आप लोगों का भी भगवान दे। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के अच्छे काम में हेल्प करो ना करो लेकिन बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग मेरा ऐसा सपोर्ट करिएगा। नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग बोलोगे 2-2 3-3 बार बोल रही हूँ, तो दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर सच में आप लोग मेरे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर अपने हाथों से सजाई है, एक एक चीज़ खुद खरीद के लेकर आई हूँ, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो स्टील की हो। तो
बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरी अभी एज भी इतनी नहीं है, बट मैंने इतनी छोटी सी एज में बहुत कुछ फेस करा है और वो सब चीज़ फेस करके आज मैं बहुत खुश हूँ। तब भी मैं आगे मतलब उन सब चीज़ों से फेस करके मैं खुश भी हूँ और उन चीज़ों से मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। और तो बस यही मैं आप लोगों से बोलूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस जस्ट देखिए, यहाँ से मेरा रूम एंटर होता है और यहाँ पर मैंने एक पैरदान डाला हुआ है जो कि अभी हो गया है तिरछा। और यहाँ पर ऐसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी टाइप में रखी है, प्लास्टिक की है। ये मैंने अमेज़ोन से नहीं, फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, शायद फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी या फिर मेरी बहन ने गिफ्ट करी थी मेरी बेटी को। और इसमें मेरी बेटी के कपड़े, कुछ मेरी ज्वेलरी कलेक्शन रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे ट्राइपॉड रखा हुआ है, रिंग लाइट रखी हुई है जो कि मैं यूट्यूब का काम कोई करती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ तब काम आती है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर टॉवल है जो कि अभी मैंने नाइट केयर रूटीन करा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर पहुँच कर रख दिया ताकि वो सूख जाए। तो ये जो एरिया है मैंने इधर इसलिए रखी हुई है ये अलमारी, ताकि ये इधर गेट भी खुल जाते तो पता नहीं चलता है। और ये कवर भी इसी के साथ आया हुआ था। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पर मेरी बेटी की ड्रेस और जो मैं डेली में कपड़े वगैरह यूज़ करती हूँ वो है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से मेरी दुपट्टा, और नीचे मेरी यहाँ पर दीयू मेरी बेटी की मतलब टेबल रखी हुई है, स्टडी टेबल। और इस पर है ना बैग रखे हुए हैं दीयू के जो कि खेलती है वो भी, और स्कूल जाने के, ट्यूशन जाने के हैं वो भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी का नाम दिया है और उसे हम प्यार से दीयू बोलते हैं। तो यहाँ पर रखी हुई है, मतलब एक कुर्सी रखी हुई है जिस पर है ना उसके बैठने वाली गद्दी है। और वहाँ पर दीयू ने डाल दी है साड़ी, तो यहाँ पर ये रखी हुई है। और इसके ऊपर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि यहाँ पर ये पहले से यहाँ पर टांगने वाली थी। तो यहाँ पर इसकी ड्रेस और दीयू का एक पर्स रखा हुआ है। और यहाँ पर दुपट्टे टंगे हुए हैं दो, जब कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो रहते हैं। इसके ऊपर मेरी टीवी लग रही है, यहाँ पर सेटअप बॉक्स लग रहा है। और यहाँ पर मेरी बेटी का एक फ़ोटो रखा हुआ है कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर हमने एक बोर्ड लगवाया है क्योंकि इस रूम में बोर्ड नहीं था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि हमें परेशानी होती थी लाइट वगैरह चलाने में। तो हमने ये लगवाया है जिसका तार ऐसे करके गया हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है जो कि मैंने अभी ख़रीदी हुई है। तो यहाँ पर और इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर रखी हुई है सिलाई मशीन जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। मैं अपनी मम्मी मतलब मायके से लेकर आई थी, तो लेकिन ये ख़राब हो गई है तो अब ये चलती नहीं है। बार बार इसे हम सही करा लेते हैं लेकिन ये सही नहीं होती है और बार बार ख़राब होती है। तो यहाँ पर मैंने एक दिया का ब्लैंकेट था, उसको छोटा सा, तो मैंने उसी को फ़ोल्ड करके टांग दिया है। तो ये पैरदान और सिलाई मशीन दोनों ही मेरी मम्मी ने दी थी। और इसके जस्ट बगल में चलते हैं तो यहाँ पर है ना पंखा है, टेबल फैन। क्योंकि मैंने एक बार है ना समर कैंप, मतलब जो गर्मियों में समर कैंप लगते हैं ना 2 महीने के बच्चे को, जिसमें सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो लगाया था, पार्लर वगैरह। तो ये भी मैं अपनी मायके से लेकर आई थी, पापा से मंगाया था क्योंकि बच्चों को गर्मी बहुत लगती थी और वो मई और जून में लगते हैं समर कैंप। तो यही कारण से यहाँ पर लगा रखा हुआ है, तब से अभी तक गया नहीं है। इसके बाद आती है यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल ये भी मेरी मम्मी ने मुझे शादी में गिफ्ट करी थी। और यहाँ पर इसमें रखे हुए हैं मेरे ब्रश और थोड़ा सा मतलब टूथपेस्ट रखा हुआ है, ब्रश रखे हैं। और यहाँ पर सर्फ़ है, जो सर्फ़ का डिब्बा है वो भी नीचे रखा हुआ है, एक कंगा और एक ये डिब्बी रखी हुई है जिसमें हम चिमटी वगैरह रख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। और ऊपर भी मेरा कुछ सामान रखा है और एक किट मेकअप बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं अपनी लिपस्टिक और डेली के काजल वगैरह सब कुछ रखती हूँ। इसके बगल में एक वेलकम का मैंने ये पहले बनाया था लेकिन अब ये टूट गया है, उसके आसपास की जो बॉर्डर था वो टूट गया है। तो यहाँ पर मैंने तार में जो केबल का डिश का तार है उसमें मैंने फंसा दिया है। तो ये कुछ इस तरह से हैं। इसके जस्ट बगल में एक गेट आता है जिससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और लेकिन ये बंद रहता है क्योंकि इस घर के सामने लेबर है, मतलब तेल की चक्की है जिसमें हर वक्त लेबर रहती है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ठीक नहीं लगता।
तो यहाँ पर मैंने एक पर्दा टांगा हुआ है जो कि एक धागे से मैंने बांध कर टांग दिया है। यहाँ पर हमने कुछ का टांगने के लिए मतलब गाढ़े भी ना, जैसे कि कुछ कील वगैरह या चोबे वगैरह लगाएं तो इस दीवार में लगती नहीं है। यही कारण से मुझे ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये सब करना पड़ा, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो फिर बैकग्राउंड में ये गेट आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इस बैकग्राउंड को कवर करने के लिए यहाँ पर पर्दा टांगा हुआ है। तो इसके जस्ट बगल में आते हैं तो यहाँ पर है सिलेंडर मेरा रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें रखी हुई है मेरी सब्जियाँ, जैसे कुछ सब्जियाँ हैं और इसमें 1-2 टोकरी रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरा फ़ोन चार्ज में लग रहा था, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए निकाल दिया। तो यहाँ पर वही है। जस्ट इसके बगल में एक कूल पॉट रखा हुआ है जिससे हम हाथ धोते हैं और पानी पीते हैं, तो ये। और इसके बगल में दूध और ये गैस, और यहीं पर मेरे बर्तन रखे हुए रहते हैं। जितने भी मेरे पास बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, तो वो रखे हुए हैं मेरे। और इसके बाद मैंने ये कुछ डिब्बे ख़रीदे थे, क्योंकि मेरे पास डिब्बे नहीं थे तो ये डिब्बे ख़रीदे थे। तो यहाँ पर मेरा कप स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मेरे कप रखे हुए हैं। और इसके बाद मेरे यहाँ पर डिब्बे रखे हुए हैं कुछ, जिसमें मेरे सारा सामान रखा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ खिड़की से बहुत ही ज़्यादा गंदगी आती है, तो काफ़ी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मुझे ये 3 से 4 दिन बाद धोने पड़ते हैं। तो कभी नहीं धोना भूल जाऊँ या टाइम नहीं मिले तो गंदे से हो जाते हैं ये। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे ये सब रखा हुआ है, पानी की बाल्टी वगैरह, चॉपर वगैरह, थोड़ा सा बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ अलमारी वगैरह रखने के लिए नहीं थी, तो मैंने जो डेली में ज़रूरत पड़ जाती है वही डिब्बे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। इसके बाद आती है मेरी अलमारी, और अलमारी ये भी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी मेरी शादी में। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं इस अलमीरा पर, जैसे मेरी बेटी के और मेरे हस्बैंड के। और इसके ऊपर टेडी रखे हुए हैं जो कि मेरे को मेरे बर्थडे में गिफ्ट मिले थे और मेरी बेटी के बर्थडे में उसे गिफ्ट मिले थे। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी रैक टाइप में है जहाँ पर मैंने सारा सामान रखा हुआ है, कुछ डेकोरेशन का, जो कि मैं DIY है, मैं खुद बनाती हूँ घर पर, तो मैंने यहाँ सजा दिया है। और कुछ ज़रूरत का सामान है, जैसे सिलाई की रील की डिब्बी, ये सारा जो सामान है वो भी रखा हुआ है। और इसमें ना ये पर्दा लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना मेरे कुछ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है। तो यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे कपड़े ऊपर, ये देखिए ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। मैंने डेली के जो भी कपड़े होते हैं, चादर हैं, कपड़े हैं डेली के, वो सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं बर्तन जो कि डिब्बे वगैरह से दाल वगैरह के हैं, मसालदानी, तेल, घी, बिस्किट वगैरह, ये सारे जो थोड़े बहुत जो डिब्बे होते हैं वो मैंने इस अलमारी में सेट कर दिए हैं ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं ईज़िली निकाल पाऊँ। और इसके नीचे मेरा एक टेबल फैन रखा हुआ है जिसे हमें गर्मी में ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो रखे हुए हैं ना नीचे 2 कनस्तर टाइप में, ये स्टूल टाइप में, ये एक्चुअली में जो लोहे के कनस्तर होते हैं वो है। मैंने इनको है ना कवर करके कपड़ों से और इसे ऐसे स्टूल टाइप बना दिया है। इसके अंदर मेरे सैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं, मेरी बेटी के और मेरे। और यहाँ पर मेरे डिब्बे हैं जो कि मुझे सामान रखने में ज़रूरत पड़ती है, तो वो रखे हुए हैं। और इसके बाद में अप्पे का स्टैंड रखा है यहाँ पर, और मेरी मिक्सी मतलब मिक्सी रखी हुई है। इसके बगल में मेरा इडली का स्टैंड रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर आता है मेरा बेड, और बेड के पास मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ सामान, जैसे मेरा ट्राईपॉड और मेरा जो मैं DIY बनाती हूँ, जैसे एलोवेरा है, आंवला सिकाकाई पाउडर है, रीठा है, और ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक गुड़िया रखी हुई है, और ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मेरी शादी की पिक्चर, शादी की जो फ़ोटो होती है वो निकलवाई थी मैंने, वो रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर मेरा जो होम थिएटर होता है वो रखा हुआ है, जो कि मैंने अपनी बेटी के बर्थडे में उसको गिफ्ट दिया था, तो ये रखा हुआ है। और इधर मेरा बेड है, इधर हम सोते हैं। आप लोग बोलेंगे मैंने चटाई क्यों बेड पे बिछा दी है, क्योंकि ये मेरी बेटी बार बार गंदे पैर लेकर आती है बाहर से और सीधे बेड पे चढ़ती है, और इसी कारण से मैंने यहाँ पर ये बिछा दी है। और इसके बाद यहाँ पर आता है मंदिर का पोर्शन, तो यहाँ पर मंदिर है मेरा, तो मैंने यहाँ पर मंदिर रखा हुआ है, क्योंकि कहीं पर चोवा नहीं गड़ता है। चोवा गड़ जाए तो मैं इसे ऊपर टांग दूँ, बट चोवा नहीं गड़ता है, यही कारण से मुझे यहाँ पर रखना पड़ा है। और इसके बगल में एक मेरी
मैटी टाइप टंगी हुई है, ये भी मेरी DIY है। और इसमें मेरा कुछ सामान जैसे रबड़ वगैरह जो होता है वो रखे रहते हैं। इधर क्या कहते हैं, इधर टेप वगैरह रखे रहते हैं। तो बस यहाँ से ही हमने शुरू किया था और यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इसके नीचे मेरी बेटी के टॉयज़ का थैला रखा हुआ है जिसमें बच्ची के टॉयज़ रखे रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है पूरा मेरा घर। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जैसा भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, क्योंकि आप लोग बोलते हो दीदी शेयर करो, जैसा भी है तो मैंने वैसा ही शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।